आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद नियाज शाह। आप जेकेएल विजन देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। हम मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं और वो जो लीडरान हैं उनके विजन हमने आजकल जानने की कोशिश की है। ख़ास तौर से डीडीसी इलेक्शन चल रहा है इस वक्त। अपनी पार्टी के पुंछ ब्लॉक के जो कैंडिडेट हैं, डीडीसी कैंडिडेट तनवीर चौधरी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ तीखे और कुछ मीठे सवाल करेंगे और जानेंगे कि तनवीर चौधरी कौन सा विजन लेकर पब्लिक के पास जा रहे हैं और लोगों से किस बुनियाद पर वो वोट मांग रहे हैं। क्योंकि एक तरफ गुपकार अलायंस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी तरफ इनकी अपनी पार्टी है। इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। उन तमाम को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो तनवीर चौधरी जी, जेकेएल विजन में आपका इस्तकबाल है। और बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने वक्त निकाला और आप यहाँ पे आए। जी तनवीर साहब, पहले तो हम थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए। आपका जन्म कहाँ पे हुआ, आपका बचपन कैसा गुजरा मुख्तसरन, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आपका जो इब्तदाई दौर था वो कैसा था। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं सबको सलाम कहता हूँ, आदाब कहता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ। सबसे पहले तो अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि मैं बेसिकली पुंछ से ही हूँ। पुंछ के एक दूर अफ्तादा गाँव कस्बा में मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे हमने ज़िंदगी की हर परेशानी को झेला है और तमाम तर परेशानियों को झेलने के बाद जो है हम बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचे। कस्बा से निकलने के बाद मैंने जो इब्तदाई तालीम थी वो अपने ही एक गवर्नमेंट स्कूल में हासिल की। उसके बाद रिफ्ता से बढ़ते गए और मैंने 11th-12th जो है वो हायर सेकेंडरी जम्मू से जो है वो मैंने किया और उसके बाद में ग्रेजुएशन मैंने अपने डिग्री कॉलेज पुंछ से किया और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए AMU गया और मैंने वहाँ से मास्टर्स भी कंप्लीट किया और सेकंड मास्टर्स में अनमला यूनिवर्सिटी से जो है अभी चल रहा है इस टाइम। तो ये मेरा जो है वो एजुकेशन बैकग्राउंड था और इसके अलावा मैंने 2017 में जो है UPSC का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया था और उसके अलावा भी बहुत सारे इम्तहानात जिनमें और बहुत सारे मैंने कामयाबियाँ भी हासिल की और वो सब कुछ आपके सामने ही है, आपने खुद भी देखा। और फिर उसके बाद जो मैंने मैदान चुना था लोगों की खिदमत करने का, मैं सहाफ़त के मैदान में था। क्योंकि सहाफ़त एक ऐसा पेशा था कि यहाँ पे रह के आदमी जो है लोगों को अच्छे से सर्व कर सकता है, लोगों की खिदमत कर सकता है, लोगों के मसाइल उठा सकता है, उन्हें हल करवा सकता है। और सहाफ़त से ही मैंने ये चीज़ जानी कि हम तो कोशिश करते हैं, जैसे आप भी एक सहाफ़ी हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के मसाइल इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों तक पहुँचाएँ। हम मसाइल उन तक पहुँचाते हैं लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो मसाइल कभी हल होते मुझे दिखे नहीं। बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी स्टोरीज़ का, हमारी कवरेजेस का, हमारी खबरों का असर हो और उनको जो है हल होते भी हैं लेकिन ना होने के बराबर। तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा हमको ज़रूरत है, लोगों को ज़रूरत है कि एक ऐसा आदमी आ गया है जो उनकी आवाज़ बने, जो आवाम की आवाज़ सुने और आवाम के मसाइल हल करे। तो ये सब सोच कर मैंने डीडीसी इंतखाबात में आवाम की उमंगों के मुताबिक जो है हिस्सा लेने की जो है वो एक सही की और मैंने उसमें पार्टिसिपेट। चौधरी साहब, आप सहाफ़त के मैदान से भी जुड़े थे और माशाल्लाह अच्छे आपने क्वालिफ़िकेशन भी की। सबसे बड़ा जो हमारा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है KS, आपने उसका रिटन भी पास कर दिया। फिर आपने उस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी? क्या आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करते? नेतागिरी आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेयर जो होती है, जहाँ तक मेरा मानना है, उसकी एक लिमिटेड पावर्स होती हैं और उसके अलावा अगर हम एक पॉलिटिशियन को देखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है आवाम को सर्व कर सकता है। अगर हम UPSC क्वालिफाई करते हैं या JKPSC का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें एक कैडर अलाट हो जाता है, तो हमें अपने कैडर में ही काम करना होता है। जब हम पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इवन कि हम लेजिस्लेचर बनते हैं या हम पार्लियामेंट में चले जाते हैं,
तो तब हमारे पास पावर्स जो है वो हम किसी भी शोबाए ज़िंदगी को ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये सारी चीज़ें देख के मैंने पॉलिटिक्स को प्रेफर किया और मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस मैंने खुद ही ड्रॉप किया। मैंने 2 पेपर भी नहीं दिए थे। रीज़न भी यही था कि मेरा मानना ये है कि लोगों को वही रास्ता चुना जाए जहाँ से आवाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व किया जाए। तनवीर साहब, अक्सर कहा जाता है, एक मुहावरा है कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पॉलिटिक्स को डर्टी गेम हम नहीं कह सकते। हमने उसको ख़राब किया और हम ही उसको ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार भी हैं और उसको ठीक भी हमने करना है ना। अगर हम सामने नहीं आएंगे, यूथ सामने नहीं आएगा, तो ये हमेशा डर्टी गेम बना रहेगा। तो हमें सामने आना है, हमें इसको चेंज करना है। हम विजन चेंज करेंगे, हम नया विजन लेके आएंगे। हम जो 1947 से इस वक्त तक जो पॉलिटिक्स की वो चली आ रही है, हम कोशिश करेंगे, हम उनको बदलने की कोशिश करेंगे, रवायात को बदलने की कोशिश करेंगे और एक डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स को हम जो है आगे लाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स डर्टी गेम तो नहीं है। जैसे हम 1947 में थे वैसे आज नहीं है, तो दैट मीन कि कुछ तो डेवलपमेंट हुई है। तो अगर डर्टी गेम होती तो फिर यहाँ पे अच्छाइयाँ ना होती। जो है, आपने अपनी पार्टी क्यों चुना? आप गुपकार अलायंस में जा सकते थे, आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे, रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे जा सकते थे। अपनी पार्टी की कोई ख़ास वजह या उन्होंने ऑफ़र किया और आपने मान ली? सबसे बेहतरीन बात है कि उन्होंने ऑफ़र किया और मैंने मान लिया। ये भी सही नहीं है कहीं। बीजेपी क्यों ज्वाइन नहीं की मैंने, उसके पीछे भी बड़ी सारी वजूहात हैं। और दूसरी गुपकार अलायंस की आपने बात की जहाँ तक, तो सबसे पहले तो शुरू में करूँगा गुपकार अलायंस से ही। 5 अगस्त को जब पीडीपी और भाजपा की एक कोalition गवर्नमेंट उससे पहले थी, वो कोalition गवर्नमेंट जब टूटती है तो उसके बाद बीजेपी जो है वो 370 को एब्रोगेट करने के लिए का एक जो है डिसीजन लेती है और 370 और 35A रियासत की खसूसी पोजीशन को ख़त्म कर दिया जाता है और रियासत से तोड़कर 2 यूटीज़ में तकसीम कर दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो मंशूर था, भाजपा का ये मंशूर था, भाजपा ने अपना काम किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो स्टेट से 370 को एब्रोगेट करेंगे, हटाना उनके मंशूर में था, तो उन्होंने अपना काम किया। लेकिन हमारी जो पीडीपी गवर्नमेंट थी वो उस पार्टी के साथ जुड़ी रही, उसने उस पार्टी के साथ गवर्नमेंट बनाई जो हमारी खसूसी पोजीशन के खिलाफ थी। इन लोगों ने हकीकत में हमारे जज्बातों से खिलवाड़ किया, हमारे नौजवानों की जज्बातों से खिलवाड़ किया और उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ किया। ये ही भाजपा को लेकर रियासत में आए और रियासत का जो है इन्होंने हाल ख़राब कर दिया, मैं कहूँगा। क्योंकि आप देखिए ना, पीडीपी ने ही भाजपा को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद भाजपा ने यहाँ पे गवर्नमेंट की और हुकूमत करने के बाद भाजपा ने एक डिसीजन लिया जिसमें हमारी खसूसी पोजीशन और 370 और 35A को यहाँ से हटा दिया। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस गुपकार अलायंस जो है, अब जब इन पार्टीज़ को लगा कि आप लोग इनको नहीं मान रहे, लोग इनको रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डर्टी पॉलिटिक्स ना, लोग उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब उनके पास कोई रीज़न नहीं था जो वो लोगों के पास लेके आए, डेवलपमेंट उन्होंने की हुई नहीं थी। तो इन लोगों ने मिलके कुर्सियां बचाने के लिए इन्होंने कहा आपके पास नहीं तो मेरे पास, ऐसे करके एक जगह से पीडीपी का कैंडिडेट लड़ेगा, उसको मिलके जिताएंगे, दूसरी जगह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का लड़ेगा, उसको जिताएंगे, तीसरी जगह से तीसरी पार्टी का लड़ेगा। तो कुल मिला के इन्होंने एक प्रोपागेंडा किया कि ये जो इक़्तिदार है ये फिर से हमारे हाथ में आ जाए, जबकि होना ये चाहिए था। मेरा तो ये मानना है कि जब 35A या 370 तोड़ा गया था उस टाइम ये हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे लीडर्स थे, ये उस टाइम सामने आते, उस टाइम सामने आके ये एक कौम की आवाज़ बनते। उस टाइम ये छुपे रहे। कई बार मेजॉरिटी में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही जब हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के लोग सेंटर में थे, तब ये कोशिश कर सकते थे कि आर्टिकल 370 को 35A को इसको परमानेंट किया जाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अब जब 370 एब्रोगेट किया जाता है, उसी से एक दिन पहले अगर आपको याद होगा उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे सीएम थे, एक्स सीएम कहेंगे, और उनके वालिद साहब फारूक अब्दुल्ला साहब, वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात कर रहे होते हैं। तो दैट मीन कि कुछ खिचड़ी इन्होंने पकाई जो जिसका खमियाजा लोग भुगत रहे हैं, तो आप लोग इनको क्यों वोट देंगे?
तरह से मतलब अगर अल्ताफ बुखारी साहब की बात करें तो वो भी पर रूलिंग पार्टी में थे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीएम जो था वो उन्हीं का था, तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज वो अलग हो गए हैं और इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी बी भी कहा जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं आप बीजेपी का एजेंडा लेकर चल रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? ना ही हम अपनी पार्टी में बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। एक जमहूरी इक़्तिदार पे बनी हुई जमहूरी पार्टी है और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी है, और अच्छे अच्छे लोग और बुखारी साहब ने जो है जब देखा कि स्टेट को लीड करने के लिए कोई बंदा बचा नहीं है। पीडीपी के वो टाइम में मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनकी किसी ने वहाँ पे उतने ज़्यादा वो नहीं हुआ, उनके पास नहीं था उतना जिससे वो कुछ डिफेंड कर पाते इन चीज़ों को। तो उन्होंने एक आवाज़, आवाम की आवाज़ पे एक पार्टी जो है वो बनाने का सोचा और उन्होंने एक पार्टी बनाई। इतना ज़्यादा मैं इसके ऊपर बोल भी नहीं सकता क्योंकि ये आला क़यादत का फैसला, और मैं उतना बड़ा लीडर तो अभी हूँ नहीं कि मैं पार्टी की आला कमान की बातें यहाँ से करूँगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए ना, आप बी टीम तो वो होती है कि जो उनके साथ मिल के काम करे। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस अलाई है किसके साथ? भाजपा के साथ। तो हु इज द बी टीम ऑफ बीजेपी? तो 370 को वापस लेने के लिए क्या करेंगे आप? क्या 35 से हटा 370 हटा दिया गया, यूटी बना दिया गया, क्या ये सही फैसला था? सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो 5 अगस्त को हुआ वो भाजपा की तरफ से जो है एक गैर जमहूरी तरीके से किया गया एक अमल था, जिसके तहत रियासत की खसूसी पोजीशन को ख़त्म किया गया। 35A 370 को एप्रोगेट किया गया। अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम 35A और 370 की बहाली के लिए जदोजहद करेंगे, आखिरी हद तक जाएंगे। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मसला भी चल रहा है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जम्मू व कश्मीर के आवाम के जज्बात को देखे, और जो जम्मू कश्मीर के साथ मरकजी भाजपा क़यादत ने किया है उसके ऊपर ऐसा वर्डिक्ट आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग खुश हो जाए। मिला के यही है कि यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के लोगों की आवाज़ है कि 370 और 35A को वापस आए। अपनी पार्टी इसके लिए हर मुमकिन जदोजहद करेगी। 35A और 370 और रियासत की खसूसी पोजीशन की बहाली के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर पुंछ की बात करें हम, थोड़ा सा अगर पॉलिटिक्स पार्टी से थोड़ा हट जाएं, तो जितने भी चेहरे हैं पुराने खिलाड़ी हैं, काफ़ी पुराने सियासतदान हैं और सियासत के मैदान में वो एक मकाम रखते हैं, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस वक्त? ना ही हमारे ख़ानदान का सियासत से कोई वास्ता रहा है, और ना ही इससे पहले मैं कहीं पॉलिटिक्स में था। पहली बार मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, और जितनी मेरी लोगों से बात हुई है मुझे सेटिस्फेक्शन है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस ने भी लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया है, भाजपा भी पिछले 2014 से इस वक्त तक बेवकूफ़ बनाती आ रही है। कभी 15 लाख के खोखले दावे साबित हुए, और कभी जो है उसके बाद डिमोनेटाइजेशन और ये सारी चीज़ें लेके आई, जिनका पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है और पूरी हमारी इकोनॉमी लॉस हो गई है। तो अब इस सब का जिम्मेदार जो है भाजपा है। तो अगर भाजपा इस सब की जिम्मेदार है तो लोग डेफिनेटली भाजपा को अपोज कर रहे हैं। तो कांग्रेस को भी लोग बड़े अरसे से जानते आ रहे हैं, तो कांग्रेस की भी वो नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि अभी अपनी पार्टी का जो पहला रोड शो हुआ था उसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी, और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स भी आई हैं, जितने लोग अपनी पार्टी के रोड शो में थे उतने ना ही भाजपा के रोड शो में थे और ना ही कांग्रेस के रोड शो में थे। तो इससे हमें सेटिस्फेक्शन है कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे साथ हैं, लोग हमारा साथ दे रहे हैं, लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पुंछ की जो DDC की जो नशिस्त है, इस पे भी जो है अपनी पार्टी का झंडा लहराएगा, और पूरी स्टेट में अपनी पार्टी का झंडा लहराएगा, क्योंकि लोग अब तब्दीली चाहते हैं, और लोग अब कास्टिज्म, मजहब, जात पात से ऊपर उठकर जो है एक तरक्याती सियासत को आगे लाना चाहते हैं। मैनिफेस्टो की थोड़ी 2-3 पॉइंट्स जो है वो बताना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले एजुकेशन होगी, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को जो BPL जुमरे में आते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मजहब के हों, और उनके लिए हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्टल जो है वो जो है बनाएंगे, जिसमें वो उनको रहना, खाना पीना उनका सब मुफ्त होगा। दूसरा हम ये है कि हम जो हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन होगी और हमारी सेंटर की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हम पूरा उससे रब्ता करके, जो एक तो हमारी 133 kV की जो ट्रांसमिशन लाइन है, आपको पता होगा वो काफ़ी अरसे से बंद है,
जिसके बायस हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट सिटी के अंदर भी लाइट हमें जो है वो मौजूद नहीं होती है, तो बड़ी परेशानी है। हम उसको रिस्टोर करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ से ऐसे वसाइल पैदा करें कि हम यहाँ पे लोगों को 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहेंगे, खासतौर से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ही वादा कर सकता हूं किसी से, तो हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट्रिसिटी और जो बिजली और पानी है ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा एक मेन रहेगा। और डेवलपमेंट के काम जैसे रोड्स और वो चीज़ें तो हर एक के मंशूर में होती हैं, ये हमारी एडिशनल चीज़ें हैं जो हम लोगों से हट के करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा ये वादा है आवाम से कि अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हम DDC इंतखाबात के ठीक 6 महीने में ये सारी चीज़ें हम दुरुस्त कर देंगे। बहुत बड़ी बात की है तनवीर चौधरी ने। वो कह रहे हैं कि पुंछ में फ्री ऑफ कास्ट एक हॉस्टल बनाया जाएगा जहां पर बच्चे रहेंगे और तालीमी मैदान में भी बहुत सारा जो है काम करेंगे। पानी और बिजली फ्री कर देंगे, जो बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अभी भी जो है एक खबर हमने चलाई है कि बिजली का 350 रुपया किराया आ रहा है, लेकिन बिजली नहीं होती है। तो अगर ये बिजली फ्री कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आखिर में तनवीर साहब, क्या पैगाम रहेगा आपका आवाम के नाम? मेरा पुंछ के अवाम के लिए आखिरी पैगाम यही है कि आप इस बार ज़ात पात, मजहब, बरादरी, ताज्जुब से ऊपर उठकर अपनी डेवलपमेंट के लिए और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट करें। और उसके लिए आप देख चुके हैं, आप दूसरी पार्टी को भी आजमा चुके हैं, कई बार आपने कांग्रेस को भी वोट किए, आपने बीजेपी को भी वोट किए, लेकिन मिला कुछ नहीं है। मैं आवाम से अपील करता हूं कि आप इस बार अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स जहां जहां भी हैं उनको कामयाब करें। और आने वाले वक्त में आपको खुद लगेगा कि आपने एक अच्छा इंतखाब किया है। और हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपकी उमंगों पे पूरा उतरने की। और आपसे मेरी अपील यही है कि फिर से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अपनी पार्टी का जो चुनाव निशान है बैट, आप ज़्यादा से ज़्यादा बैट पे मोहर लगाएं। बैट की तरक्की आपकी अपनी तरक्की है। जब तक आप बैट पे मोहर लगा के अपनी पार्टी की हुकूमत लाएंगे और वही आपकी तरक्की की ज़ामिन, तो आप एक बार मुझ पे भी भरोसा करें और हमारी क़यादत पे भरोसा करें। यकीन जानिए आपको आने वाले वक्त में यहाँ पे तरक्की का इनकलाब नजर आएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो ये थे तनवीर चौधरी, जो कि पुंछ से अपनी पार्टी के मैंडेट पर DDC उम्मीदवार हैं। इनसे हमने बहुत सारी बातें की हैं और उम्मीद है कि आपको हमारा ये टॉक शो ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम किसी और सियासी शख्सियत के साथ पहुँचेंगे और उसका मंशूर पहुँचाएँगे आप तक। तब तक आपसे गुजारिश है कि JKL विजन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमारा वाहिद मकसद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए आपको आपके गिरदो नवा से बाखबर रखा जाए। तो तनवीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।